हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग। 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो जाके उसे देख लेना, और हाँ, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि लेटेस्ट एपिसोड ऐसे आपको हमेशा देखने को मिले। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम साउटियान के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि उस जगह पे आ चुके थे। अब अपने आगे अपने फादर को देख के साउटियान का अंकल बहुत ही ज्यादा डर गया था। साउटियान के ग्रैंडफादर कहने लगते, सच में मैंने कभी भी ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि तुम हमारे साथ में ऐसे गद्दारी करोगे। जब घर के अंदर ऐसे ही सांप पले हूँ तो दुश्मन की क्या जरूरत। अपनी फादर की बातें सुनकर साउटियान के अंकल कहने लगते, फादर ये सब कुछ मैंने आपके लिए किया था और हमारे क्लैन के लिए। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फेंग आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है, तुम शायद भूल गए तुम्हारे फादर को किसने इंजर्ड किया था और तुम उनके ही पास में जाके हाथ मिला लिए। आखिरकार तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि किसने तुम्हारे फादर को इंजर्ड किया था और तुम अपने क्लैन के साथ में ऐसी गद्दारी कैसे कर सकते हो। लिन फेंग की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान के अंकल गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार कौन सी गद्दारी की बात कर रहे हो तुम। साउटियान के अंकल की ऐसी बातें सुन के लिन फेंग कहने लगता है, तुम खुद ही क्यों नहीं देखते। इतना कहते हुए वो वहाँ पे वो सारे सीन दिखाने लगता है जहाँ पे साउटियान के अंकल जिंगपिंग क्लैन के क्लैन लीडर के पास में गए थे और कैसे उन्होंने यहाँ पे पूरे क्विनपिंग क्लैन को डिस्ट्रॉय करने की बात की थी। इसके बदले में वो हमेशा जिंगपिंग क्लैन के अंडर में काम करेगा। अब इन सबको देखते हुए वहाँ पे साउटियान के फादर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में साउटियान के अंकल को लात मारते हुए दूर फेंकते हैं। वो कहने लगे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ऐसे गद्दारी करो। दूसरी तरफ साउटियान के ग्रैंडपा को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे मारने के लिए अपने हाथ को उठाते हैं बट हम देखते वो उसे मार नहीं पाते। दूसरी तरफ मुंह घुमाते हुए कहने लगे थे, मुझे तो तुम्हें अपना सन कहने में भी शर्म आ रही है। इतना कहते हुए वो वहाँ पे साउटियान के फादर की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, तुम ये सब कुछ हैंडल करो, मुझे तो इसका मुंह भी देखने का मन नहीं कर रहा। अपने फादर की बातें सुन के साउटियान के फादर अपने कजन मतलब कि अपने भाई के पेट में बहुत ही ज्यादा पावरफुल मुक्का मारते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं साउटियान के अंकल बहुत ही दूर जाके गिरते हैं जहाँ पे गार्ड आके उन्हें पकड़ के ले जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग थे। तभी वहाँ पे साउटियान के ग्रैंडफादर लिन फेंग की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, मास्टर लिन फेंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से आज मेरा क्लैन यहाँ पे सेफ है और आप ही की बदौलत ये सब कुछ हम अचीव कर पाए। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फेंग कहने लगता है, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, वैसे भी ये तो मेरा फर्ज है और छोटे मोटे हेल्प के बदले में थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ साउटियान के फादर कहने लगते हैं, अनफॉर्चुनेटली जिंगपिंग क्लैन के क्लैन लीडर का क्लोन आया था यहाँ पे, तो उसकी रियल बॉडी अभी भी है। इसका मतलब अभी तक यहाँ पे खतरा टला नहीं। अपने फादर की बातें सुनकर साउटियान कहने लगता है, फादर आप डरते क्यों हो, आपको क्या लगता है हमें यहाँ पे डर लगता है। अरे आने दो, सभी क्यों ना आ जाए, फिर भी मेरे मास्टर के आगे वो लोग पानी बराबर है, उनको तो मेरे मास्टर क्या मैं खुद ही जाके पीट के आ जाऊंगा। ये सब कुछ वो वहाँ पे बोल रहा था बट हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान के ग्रैंडफादर कहने लगे थे, मैं मानता हूँ कि मास्टर लिन फेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो बहुत ही आसानी से उन सबसे निपट सकते हैं, बट लिन फेंग यहाँ पे हमेशा के लिए तो नहीं रहेंगे ना, अभी के लिए वो तो हमें प्रोटेक्ट करेंगे बट एक ना एक दिन तो उन्हें इस रिलम को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फेंग कहने लगता है, आप अभी यहाँ पे ट्रू गॉड रिलम में पहुंच चुके हो और मैंने आपको जो गॉड किलिंग फॉर्मेशन सिखाया था उसको आप अच्छी तरीके से कल्टीवेट करना, जिसके बाद में कोई भी आपके आगे कुछ नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, मुझे जहाँ तक पता है अभी यहाँ पे जिंगपिंग क्लैन के एंसेस्टर किसी टेक्निक को या कुछ प्रैक्टिस कर रहा है, तो जब तक वो उसे खत्म नहीं करता मुझे नहीं लगता जिंगपिंग क्लैन और यहाँ पे बिंगपिंग क्लैन अटैक करेंगे। मुझे लग रहा है वो लोग वेट करेंगे जब यहाँ पे उनके एंसेस्टर पूरी तरीके से उस कल्टीवेशन को खत्म करेगा, उसके बाद में ही वो दोनों क्लैन मिलके इस क्लैन के ऊपर अटैक कर सकते हैं। बट आप लोग चिंता मत करो, एक ही बारी में उसके बाद में हम उन सबको पकड़ेंगे, जिसके बाद में फ्यूचर में क्विनपिंग क्लैन को कोई भी ट्रबल नहीं होगा। अब अपने मास्टर की बातें सुनकर साउटियान भी वहाँ पे खुश हो गया था। वो कहने लगता है, मास्टर आपने ठीक कहा, मैं तो आपके साथ में हूँ, वैसे भी हमारे पास में बहुत ज्यादा वक्त है, मुझे नहीं लगता उनका एंसेस्टर वो बुड्ढा इतनी जल्दी उस टेक्निक को कल्टीवेट कर पाएगा जिसकी वजह से उसका डायरेक्टली ब्रेक थ्रू हो। वहीं पे दूसरी तरफ साउटियान के फादर कहने लगते हैं, वैसे मास्टर लिन फेंग जहाँ तक मुझे लग रहा है जिंगपिंग क्लैन और बिंगपिंग क्लैन यहाँ पे वो दोनों क्लैन सियाओ यून और बिंगबिंग को छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे, तो उनके बदले में हमें क्या मांगना चाहिए। अब लिन फेंग वहाँ पे कुछ बोलने वाला था बट हम देखते साउटियान बीच में कूद जाता है। वो कहने लगा था, फादर इसके बारे में भी पूछना क्या, हम जरूर उनसे यहाँ पे
पे डिवाइन लिक्विड मांगेंगे। अगर डिवाइन लिक्विड ना हुआ तो डिवाइन हॉब भी चलेगा, जिसकी वजह से हम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ये सब कुछ बोलते हुए साउटियान बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। हम देखते तभी वहाँ पे साउटियान के फादर कहने लगते हैं, वैसे हमारे बीस्ट रिलम में हम तीनों प्राइम सेट मिलके एक सीक्रेट रिलम को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब कि एक सीक्रेट रूइन है जिनको हम 3 क्लैन मिलके उसे प्रोटेक्ट करते हैं। बट अभी के लिए पूरा ज्यादातर कंट्रोल उसका जिंगपेंग क्लैन के पास में है। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, तो आप चाहते हो हम उनसे डायरेक्टली वो सीक्रेट रिलम ही छीन लें? लिन फैंग की बातें सुन के साउटियान के फादर कहने लगते हैं, अगर हम सीक्रेट रूइंस में पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर पाए अच्छी तरीके से, तो वहाँ से बहुत ही ज्यादा एंशियंट वीपन्स, बहुत ही कुछ मिल सकता है हमको, जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अपने फादर की बातें सुन के साउटियान भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है, मास्टर हमें उस जगह पे चलना चाहिए, इसकी वजह से हम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट के दूसरी तरफ हमें बिंगपेंग क्लैन के क्लैन लीडर को दिखाया जाता है, जो कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहे थे। बट उनके मुंह से वहाँ पे बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। वो कहने लगे थे, मैंने कभी सोचा नहीं था क्विनपेंग क्लैन के पास में वैसा कोई बंदा होगा जो इतना ज्यादा पावरफुल होगा, जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होगी। पता नहीं बिंगबिंग कैसी होगी, मुझे बिंगबिंग को लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो मैं गाइस बता दूं, भले ये उसका सौतेला बाप है, बट वो बिंगबिंग को अपने डटर की तरह बहुत ज्यादा प्यार करता है। हम देखते हैं सब कुछ वो सोच ही रहा था, तभी उसी वक्त उसका स्पिरिचुअल तालिस्मान पूरी तरीके से जलने लगा था। हम देखते वहाँ पे साउटियान के फादर का स्पिरिचुअल फॉर्म आ गया था, जिसको देख के वो बंदा थोड़ा सा डर जाता है। हम देखते वहाँ पे साउटियान के फादर कहने लगते, तो मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम अपने डटर को सही सलामत देखना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे 10 मेडिसिनल हर्ब जो कि डिवाइन रिलम के होने चाहिए, और यहाँ पे 10 बोतल डिवाइन लिक्विड के और 2000 हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत पड़ेगी। अगर ये सब कुछ लेकर तुम नहीं आए तो याद रखना तुम्हारी डटर का क्या होगा। इसके बारे में तो मुझे भी पता नहीं, तो याद रखना अगर उसे बचाना है तो ये सब कुछ लाना पड़ेगा। साउटियान के फादर की बातें सुन के वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगते, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम देखते वहाँ पे साउटियान के फादर उसे डराते हुए कहने लगते, याद रखना मैं अभी के अभी इस जगह पे आके तुम्हें पकड़ सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि पुराने वक्त में हमारे क्लैन के बीच में अच्छा संबंध था। और मैं तुम्हें बता दूं, अभी के लिए तो यहाँ पे सियाओ का क्लोन भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी कुछ हेल्प भी कर पाएगा, क्योंकि उसकी खुद की बॉडी बहुत ज्यादा इंजर्ड होगी। तो इसके बारे में फिर से सोच लो। साउटियान के फादर की बातें सुन के वो बंदा कुछ नहीं कर पाता। और हम देखते बिंगबिंग के फादर कहने लगते, ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसकी बातें सुन के साउटियान के फादर वहाँ से चले गए थे, जिसके बाद में बिंगबिंग के फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। गुस्से में बिंगबिंग के फादर उस स्पिरिचुअल जेड को भी नीचे फेंकने लगे थे। वो कहने लगते हैं, पता नहीं ये आखिरकार इतना ज्यादा खुद को समझता क्या है। बट हम देखते थोड़ी देर के बाद में वो शांत हो गए थे और वो कहने लगते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे ये सब कुछ देना ही पड़ेगा, वैसे भी मैं दूसरों से हेल्प क्यों ना लूं जो कि ट्रू गॉड लेवल पे हूँ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें सियाओ की रियल बॉडी को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था। वो कहने लगता है, मैंने कभी सोचा नहीं था उस बंदे के पास में ऐसा कोई बंदा होगा जो कि ट्रू गॉड लेवल जितना पावरफुल होगा। उसकी वजह से मेरा क्लोन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया और मेरी कल्टीवेशन भी, मतलब कि मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया है। इतना कहते हुए हम देखते वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी वहाँ पे उसका जेड स्लिप भी पूरी तरीके से हिलने लगा था। और हम देखते साउटियान के फादर उस जगह पे आ गए थे। उनके वहाँ पे स्पिरिचुअल फॉर्म को देख के सियाओ गुस्से में कहने लगता है, आखिरकार तुम यहाँ पे आए क्यों हो, क्या चाहते हो? हम देखते उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ साउटियान के फादर हंसते हुए कहने लगते हैं, मैं तो बस देखना चाहता था आखिरकार यहाँ पे तुम्हारा हाल चाल क्या है। हम देखते वहाँ पे सियाओ बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगा था, अपनी बकवास बंद करो। हम देखते वो कहने लगता है, तुम बस रुको, मेरे फादर को लौटने दो। एक बार मेरे फादर का कल्टीवेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, जिसके बाद में वो ट्रू गॉड रिलम में सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे, कोई भी उनके आगे कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद में मैं देखता हूँ तुम्हारा क्लैन कैसे बचता है और तुम ऐसे एरोगेंट कैसे बनते हो उस वक्त। तुम बस वेट करो। अब उसकी ऐसी बकवास बातें सुन के वहाँ पे दूसरी तरफ साउटियान के फादर कहने लगते, तुम्हारी बकवास बातें खत्म होगी, तुम्हें तुम्हारा सन चाहिए या नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो 10 डिवाइन हॉब देना पड़ेगा और 10 बोतल डिवाइन लिक्विड का। इतना ही नहीं, 2000 हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स। और मैं तुम्हें बता दूं सियाओ, हम जिस सीक्रेट रिलम को प्रोटेक्ट करते हैं, हम तीनों क्लैन मिलके उसका पूरा कंट्रोल तुम्हारे पास में, तुम्हारे क्लैन के पास में। तो तुम्हें यहाँ पे क्विंगपेंग सीक्रेट रिलम हमारे क्लैन को 30 सालों के लिए देना होगा। मतलब कि उसका पूरा कंट्रोल हमारा क्लैन 30 इयर्स तक रखेगा।
उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओ कहने लगता है, सपने देखना बंद करो, तुम्हें क्या लगता है मैं क्विंगपिंग सीक्रेट रिलम का कंट्रोल तुम्हारे हाथों में ऐसे ही दे दूंगा 30 साल तक। उसकी बातें सुन के साउटियान के फादर कहने लगते, तो फिर ये देखो। हम देखते वो वहाँ पे एक स्क्रीन को पूरी तरीके से ओपन करते हैं जहाँ पे साउटियान सियाओ यून के साथ में होता है। वो कहने लगा था, सियाओ तुम्हारा सन तो बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा है, इतना कहते हुए वो उसे थप्पड़े मार रहा था। हम देखते अपने सन को ऐसी हालत में देख के सियाओ कहने लगता है, ठीक है बट यहाँ पे कुनपेंग सीक्रेट रिलम को देने के लिए मुझे कुछ डिस्कशन करना होगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है। अब हम देखते वहाँ पे साउटियान के फादर कहने लगते हैं, मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ, याद रखना 3 दिन के बाद में तुम्हारे सन के साथ में क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता। इतना कहते हुए वो वहाँ से चले गए थे। दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओ बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है, पता नहीं ये खुद को समझता क्या है, मुझे बस यहाँ पे फादर का वेट करना होगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें जिनपिंग क्लैन के एंसिस्टर मतलब कि सियाओ के फादर को दिखाया जाता है जो कि अपने फॉर्मेशन के बीच में बैठे हुए थे और वो सारे फॉर्मेशन फ्लैग का यूज करते हुए अपने स्पिरिचुअल पॉपेट को और भी ज्यादा पावरफुल बनाते हैं, जिसको देख के दूसरी तरफ सियाओ कहने लगता है, फाइनली सक्सेसफुल हो गया। हम देखते हैं उसके फादर उसके पास में आते हुए कहने लगते हैं, अब ये फॉर्मेशन फ्लैग ट्रू गॉड रिलम के 4th या 5th लेयर तक का हो चुका है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल, इवन की यहाँ पे ट्रू गॉड रिलम के हाफ स्टेज वाला बंदा भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब अपने फादर की बातें सुन के दूसरी तरफ सियाओ खुश हो गया था। वो कहने लगता है, फादर क्विनपिंग क्लैन ने सियाओ यून को पकड़ लिया है। इतना ही नहीं, उन लोगों ने तो सियाओ यून के बदले में सीक्रेट रिलम को उन्हें 30 साल तक देने के लिए भी कहा है। अब सियाओ की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं उसके फादर कहने लगते हैं, तुम चिंता मत करो, उन्हें यहाँ पे सीक्रेट रिलम चाहिए ना तो फिर ठीक है, उन्हें प्रॉमिस करो, मतलब कि उन्हें दे दो। वैसे भी सीक्रेट रिलम के अंदर बहुत ही ज्यादा ट्रू गॉड लेवल के ट्रैप्स होते हैं, मुझे नहीं लगता वो लोग वहां से कुछ भी लेकर आएंगे, वो तो वहां पे मर ही जाएंगे। अपने फादर की बातें सुन के सियाओ कहने लगता है, जैसा आपको फादर। और हम देखते यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें क्विनपिंग क्लैन को दिखाया जाता है जहाँ पे सियाओ और बिंग बिंग के फादर आ गए थे। हम देखते वहीं पे लिन फेंग, साउटियान और 2 गार्ड होते हैं जिन लोगों ने बिंग बिंग और सियाओ को पकड़ा हुआ था, सियाओ यून को। वहीं पे दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है, जल्दी से दो। हम देखते बिंग बिंग के फादर और सियाओ वहाँ पे डिवाइन लिक्विड को साउटियान को दे देते हैं, जिसको लेने के बाद में साउटियान बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता, आय हाय ये डिवाइन लिक्विड मुझे कितना ज्यादा भाता है, अब तो मैं बहुत ज्यादा रिच हो गया। वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। उसकी ऐसे हरकतें देख के दूसरी तरफ हम देखते बिंग बिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो कहने लगते, बस यहाँ पे कुछ डिवाइन लिक्विड की वजह से तुमने मुझे इतना ज्यादा हैरेस किया, मतलब कि इतनी ज्यादा बेइज्जती की मेरी, साउटियान मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ वो लोग आगे बढ़ रहे थे जहाँ पे सियाओ यून कहने लगता है, बिंग बिंग तुम चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी, आज नहीं तो कल, कुछ टाइम के बाद में हमारा जिनपिंग क्लैन क्विनपिंग क्लैन को पूरी तरीके से खत्म कर देगा और उसके बाद में मैं तुम्हारा बदला भी लूंगा। अब उनकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे एक गार्ड को गुस्सा आ गया था और वो वहाँ पे सियाओ यून के पीछे एक मारता है, मतलब कि पंजा मारता है, जिसकी वजह से वो बंदा दूर जाके अपने फादर के पास में चला गया था, उसे दर्द भी हो रहा था। हम देखते वो लोग गुस्से में जाने लगे थे। बिंग बिंग के फादर भी उंगली दिखाते हुए गुस्से में वहां से चले गए थे। बिंग बिंग भी कहने लगती, याद करना साउटियान मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और हम देखते वहाँ पे बिंग बिंग और बिंग बिंग के फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए चले गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ साउटियान को देखते जो वहाँ पे बिंग बिंग की ऐसी धमकियां सुन के कहने लगता है, मुझे तो लड़कियों से फर्क नहीं पड़ता, अब तुम जो भी कहो, जो भी करना है आ जाना, मैं यहाँ पे हमेशा के लिए हूँ, मतलब कि कुछ टाइम के लिए हूँ इस रिलम पे, जिसके बाद में मैं आसमान की ऊंचाइयों को छूंगा और तुम इसी धरती पे रहकर मेरे यादों में मेरे गम में आंसू बगाते रहना। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहा था। दूसरी तरफ साउटियान फिर से सियाओ यून की तरफ देखते हुए कहने लगता है, ब्रदर सियाओ यून आते रहना यहाँ पे, तुम्हारे लिए यहाँ के प्रिजन को मैं साफ सुथरा रखूंगा, जब भी तुम आओ मैं तुम्हारे पिछवाड़े में डंडे मार के तुम्हें इसके अंदर फेंक दिया करूँ ताकि तुम्हें बहुत ही अच्छा लगा करे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे हंसते हुए उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहा था, जिसको देख के सियाओ यून गुस्से में आगे बढ़ने लगता है, बट उसके फादर उसे शांत करते हुए अपने साथ में ले जाने लगते हैं। हम देखते सियाओ यून पीछे मुड़ते हुए कहने लगता है, साउटियान आज मेरी जितनी बेइज्जती हुई है ना उसका बदला मैं लेकर रहूंगा तुमसे। और हम देखते वो गुस्से में जा रहा था ये सब कुछ कहते हुए बकबक करते हुए, जिसको सुन के नीचे साउटियान उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो कहने लगता है, तुम्हें जब आने का मन हुआ आ जाना, मैं यहाँ पे कोई बच्चा नहीं हूँ कि तुमसे मैं डर जाऊं बेवकूफ। वैसे अब मुझे नहीं लगता बिंग बिंग तुम्हारे पीछे पड़ेगी। इतना कहते हुए हम देखते वो उसका मजाक उड़ा रहा था हंसते हंसते। और गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर आएगा तो उसके लिए वेट करना।